Good morning, students. So today we are going to start our new chapter, chapter number 5. In last videos, we have completed 4 chapters. So in this chapter, we will learn chapter 5 of subject computer class 5th. Preparing tables in MS Word. Tables को MS Word में कैसे बनाना है? So what will you learn in this chapter? इस चैप्टर में जो आपके टॉपिक होंगे वो क्या होंगे? तो फर्स्ट टॉपिक आपका होगा इंसर्टिंग अ टेबल। इंसर्टिंग अ टेबल में आपको 2 टॉपिक मिलेंगे विच आर यूजिंग इंसर्ट टेबल बटन, टेबल बटन को इंसर्ट करना, और यूजिंग टेबल मेन्यू को यूज़ करना, ये सीखेंगे आप इसमें। इसके बाद आपको ड्राइंग टेबल, एंटरिंग डेटा, एडिटिंग टेबल्स एंड देन इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम और रो कैसे इंसर्ट करना है, मर्जिंग सेल्स को कैसे मर्ज करना है, स्प्लिटिंग सेल्स को स्प्लिट कैसे करना है, ठीक है। फिर मूविंग एंड रिसाइजिंग अ टेबल को मूव कैसे करना है, उसकी साइज़ कैसा करना है, कैलकुलेशन इन द टेबल के अंदर कैलकुलेशन क्या करना है, अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेड यानी जो मतलब अपन डेकोरेट करने के लिए बॉर्डर वगैरह देते हैं ना, साइड से और शेड बनाते हैं, वो अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ ये सब सीखेंगे हम। चिल्ड्रन, बच्चों, वी हैव लर्नड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, क्या फीचर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के क्या वर्ड होते हैं। अब यहाँ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल क्या क्या हो सकता है। MS वर्ड इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये वर्ल्ड्स लीडिंग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। द फीचर्स ऑफ MS वर्ड मेक इट वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अवेलेबल। जो MS वर्ड जो है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अवेलेबल है इसके फीचर्स की वजह से। तो आगे हमें पढ़ना है MS वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट। राइटिंग और प्रिंटिंग टेक्स्ट करने के लिए, टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। इलिस्ट्रेशंस मतलब ये ड्राइंग चित्रण करने के लिए। एंड ग्राफिक्स, चार्ट्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स, कैप्शन जो लिखते हैं ना अपन, हेडर्स एंड फूटर, क्रॉस रेफरेंसेस, फुटनोट्स, इंडेक्सेस एंड ग्लोसरीज, ये सारा काम मतलब जो टाइपिंग है, राइटिंग है, प्रिंटिंग है, ऊपर हेडिंग देना है, नीचे हेडिंग देना है, कैसे टेक्स्ट ऐड करना है, ग्राफ्स, टेबल, चार्ट, ये सारा कुछ, इन सारे कामों के लिए MS वर्ड का यूज़ होता है। टेबल्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा एंड देयर आर सेवरल वेज टू क्रिएट दैम इन वर्ड। टेबल जो है वो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, टेबल आर यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा एंड देयर आर सेवरल वेज टू क्रिएट दैम इन वर्ड। और यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं जो इससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बिगिन बाय प्लेसिंग द कर्सर वेयर वांट द टेबल। देखो बिगिन कहाँ से होती है, बाय प्लेसिंग द कर्सर वेयर वी वांट द टेबल। जहाँ टेबल चाहिए वहाँ पे कर्सर की प्लेस होनी चाहिए। टू अपेयर इन द डॉक्यूमेंट में दिखाने के लिए। एंड चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, और कोई ना कोई एक मेथड हमें चूज़ करना है। तो यहाँ से अब हमारे टॉपिक स्टार्ट होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज इंसर्टिंग अ टेबल को इंसर्ट कैसे करना है। अ टेबल इज़ मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो टेबल है उसमें रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, मतलब होते नहीं, बॉक्सेस बना लेते हैं अपन, उनको डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे लाइन खींच लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो इस तरीके से कॉलम्स और रोज होते हैं। द वर्टिकल डेटा इज़ कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल डेटा मतलब जो ये है इस तरीके से, ये तुम्हारा क्या है, कॉलम है, ओके। फिर हॉरिजॉन्टल डेटा इज कॉल्ड अ रो, और इस तरीके से जो है वो तुम्हारी रो है, मतलब ये कॉलम कहलाएगा इस तरीके से, और ये तुम्हारी क्या कहलाएंगी, रो कहलाएंगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने कितने 1 2 3 कॉलम बनाए हैं, 1 2 3 रो बनाई है ना। तो इस तरीके से ये काम अपना हो जाता है।
ईच इंडिविजुअल यूनिट रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ सेल। और जो रेक्टेंगल दिखती है, मतलब जैसे कि ये इस तरीके से ये एक कॉलम बनाया, इसमें ये रो बना दी, तो ये जो रेक्टेंगुलर ये दिख रहे हैं जो आपको इंडिविजुअल यूनिट, ये एक एक यूनिट है अलग अलग, ये सेल्स कहलाते हैं, हमारे सेल कहलाते हैं। ओके, इसके बाद ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल लर्न there are two ways to add a table to the document using the insert feature। टू वेज होते हैं टेबल को ऐड करने के लिए डॉक्यूमेंट में, जो इंसर्ट फीचर है वो पढ़ेंगे हम। पहला है यूजिंग इंसर्ट टेबल बटन, टेबल बटन को यूज़ करके इंसर्ट करने के लिए। स्टेप 1 इसका है जो स्टेप 1 है वो है प्लेस द इंसर्शन पॉइंट ऑन द वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया पे इंसर्शन पॉइंट हमें प्लेस करना है। फिर उसके बाद हमें इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। बटन ऑन द स्टैंडर्ड बार, स्टैंडर्ड बार पे जो स्टैंडर्ड बार पे होता है अ ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। डिस्प्ले अ ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज। फिर वहाँ पे कॉलम्स और रोज का क्या दिखाई देगा, आपको ग्रिड दिखाई देगा। फिर स्टेप 3 में क्या है, ड्रैग द माउस अलोंग द ग्रिड। उस ग्रिड पे ड्रैग करना है माउस को। हाईलाइटिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर द टेबल। और टेबल और रोज के कॉलम को क्या करना है, हाईलाइट। वी विल फाइंड अ टेबल एट द इंसरेशन पॉइंट। और हमें जहाँ पे हमें टेबल चाहिए है वहाँ हमारी टेबल आ जाएगी। ओके, तो उसके बाद हमें फिर दूसरा पढ़ना है यूजिंग टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू का यूज़ कैसे करना है, पहले तो टेबल पे जाके क्लिक करना है एंड देन इंसर्ट, उसके बाद टेबल ऑप्शन मेन्यू बार से। ओके, स्टेप 2 में स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने कॉलम्स चाहिए हैं, एंड रोज इन अ डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स जो होता है ये आप यहाँ देख रहे हो, वहाँ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज लिख दो एंड क्लिक ओके बटन। और ओके बटन पे क्लिक कर दो तो आपकी टेबल ओपन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कॉलम है 5 और नंबर ऑफ रोज है 2, ठीक है। तो हम कॉलम गिने कितने हैं, 1 2 रोज 2 हॉरिजॉन्टल 3 4 5, ये आपके 5 कॉलम है, यानी इस तरीके से ये आपके कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। और ये आपकी जो है ये 2 आपकी रोज है। ओके, फिर उसके बाद हमें आगे देखना है ड्राइंग अ टेबल। टेबल को ड्रॉ कैसे करना है। अ टेबल कैन ऑल्सो बी ड्राइंग इन द डॉक्यूमेंट। कैसे ड्रॉ होती है, ड्रॉ द टेबल बाय। टेबल को कैसे ड्रॉ करना है, पहले तो टेबल पे जाना है आपको, फिर ड्रॉ टेबल पे जाना है फ्रॉम द मेन्यू बार से, और इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं ना। फिर क्या है, कर्सर नाउ टर्न्स इनटू द इमेज ऑफ पेंसिल। पेंसिल की इमेज पे कर्सर ले जाना है एंड टेबल्स एंड बोर्ड्स टूल बार अपेयर्स। और टेबल्स और बोर्ड्स टूल बार आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद आपका है ड्रॉ द सेल्स ऑफ द टेबल विद द माउस। और जो टेबल की सेल्स हैं वो माउस के द्वारा अपन बना लेते हैं, है ना। इफ़ वी मेक अ मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक होती है तो क्लिक का इरेजर बटन। इरेजर बटन पे आपको क्लिक करना है एंड ड्रैग द माउस ओवर द एरिया टू बी डिलीटेड। और माउस को ड्रैग करना है जितना भी एरिया, जितने भी कॉलम आपको डिलीट करना है। तो इस तरीके से हम टेबल बना लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है A table can not only be inserted but can also be drawn on the document। ये चीज़ लिखी है, खाली हम टेबल वाले ऑप्शन से इंसर्ट बस नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम वर्किंग एरिया में हम टेबल बना भी सकते हैं। इसके बाद हमारा है इन एंटरिंग डेटा। स्टेप 1 है क्लिक इन अ सेल एंड टाइप द टेक्स्ट। सेल पे जाना है, डेटा कैसे एंटर करना है, ठीक है। तो सेल पे जाना है, टेक्स्ट टाइप करना है, फिर टू मूव इन अ नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल आइदर प्रेस टैब की। दूसरी की में अगर हमें दूसरे कॉलम में जाना है
दूसरे सेल में जाना है बाजू वाले या नीचे वाले ऊपर वाले तो हमें टैब की पे प्रेस करना है, और अगर राइट में हमें जाना है राइट एरो, नीचे जाना है नीचे, इस तरीके से। टू गो द प्रीवियस सेल, अगर पीछे वाली सेल पे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब की, शिफ्ट की और टैब की को आप दबाएंगे और लेफ्ट एरो ले लेंगे तो आप पीछे वाले पे पहुंच जाएंगे। ओके, फिर देखिए किस तरीके से ये एंटर हो रहा है, ये देखिए, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, ये इस तरीके से, है ना, 6 कॉलम है, और हर एक कॉलम में 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 सेल्स हैं एक कॉलम में, और ये इस तरीके से 5 रो भी हैं। ठीक है, तो ये एक मार्कशीट का डेटा तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, फिर हम अपने आगे देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एडिटिंग द टेबल्स, एडिटिंग टेबल्स, है ना, टेबल एडिटिंग पढ़ना है हमें यहाँ पे। तो इफ़ वी वांट टू मेक चेंज इन अवर डेटा इन अ टेबल, टेबल में जो डेटा है अगर हमें वो चेंज करना है तो उसके स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द सेल नेम, जो सेल नेम है वो सिलेक्ट करना है। व्हेन द पॉइंटर चेंज टू थिक एरो प्रेस Ctrl+C, ठीक है, फिर Ctrl+C हमें प्रेस करना है और क्लिक एडिट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद कॉपी। सेकेंड स्टेप है प्लेस द कर्जर टू द न्यू सेल पे हमें कर्जर को ले जाना है बाय क्लिकिंग माउस बटन क्लिक करके ऑन द डिज़ायर्ड सेल, जिस सेल पे भी हमें कॉपी करना है, एंड प्रेस Ctrl+V, और Ctrl+V को प्रेस करना है हमें, और क्लिक एडिट और पेस्ट, एडिट एंड देन पेस्ट टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट जो हमें कॉपी किया है उसको नई सेल में रखने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स, कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे रोज को इंसर्ट करना है। वाइल क्रिएटिंग एंड मेकिंग एंट्री इन अ टेबल, टेबल में जब हम मान लो क्या कर रहे हैं, हमारे ये टेबल हमने जितनी भी तैयार की हमने टेबल ली, टेबल में फिर हम डेटा एंटर किया, कुछ कॉपी पेस्ट मतलब कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो सेम होती हैं, ठीक है, तो हमने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें फिर इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स की ज़रूरत पड़ी, तो वाइल creating and making entry in a table we might require to add columns and rows in between, बीच में हमें कॉलम और रो या सेल्स भी हो सकता है, हमें ज़रूरत पड़ गई ऐड करने की, तो वी कैन ऐड रोज एंड कॉलम्स यूजिंग द इंसर्ट रोज कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द टेबल मेन्यू। तो टेबल मेन्यू में इंसर्ट रोज कॉलम ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम जाके रोज और कॉलम जहाँ पे भी हमें चाहिए है वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे कर्सर प्लेस करके और फिर वहाँ पे हमें ट्रैक कर देना है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। फिर स्टेप टू ऐड रोज टू अ टेबल, टेबल में रोज कैसे ऐड करना है उसके लिए ये स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन द एरिया इन द टेबल वेयर वी वांट द रो इंसर्टेड, उस एरिया पे हमें क्लिक करना है टेबल में जहाँ पे हमें रो इंसर्ट करनी है। ठीक है, मान लीजिए हमें रो बस इंसर्ट करनी है, कॉलम नहीं इंसर्ट करना, तो रो हो गया। अब फिर टेबल मेन्यू से इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक कीजिए, फ्रॉम द सब मेन्यू क्लिक ऑन रोज अबव ऑप्शन, रोज ऑप्शन हमें क्लिक करना है। इट विल ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ रो अबव द करंट रो, और उसी रो के ऊपर या नीचे हमें जहाँ भी करना है तो वहाँ पे रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने ड्रॉ टेबल में गए, फिर इंसर्ट में गए, फिर रोज अब यहाँ देखिए, है ना, ये इस तरीके से यहाँ, है ना, आप लोग सभी देख सकते हैं कैसे किया हुआ है ये इंसर्ट, फिर रो अब, है ना। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया, है ना। देन हमें अब आगे पढ़ना है कॉलम्स, कॉलम्स को कैसे ऐड करना है, ऐड कॉलम्स टू अ टेबल। ठीक है,
ये कैसे करना है, तो क्लिक ऑन द एरिया इन द टेबल वेयर वी वांट टू कॉलम इंसर्ट। सेम रो के जैसा है, जैसे रो ऐड करना है हमें जिस जगह पे, वहाँ पे हमें क्लिक करना है, वैसे ही जहाँ हमें कॉलम ऐड करना है वहाँ क्लिक करना है। फिर टेबल मेन्यू से हमें इंसर्ट ऑप्शन क्लिक करना है। इंसर्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद सब मेन्यू खुल जाते हैं, जो पूरे और मेन्यू खुल जाते हैं। वहाँ पे जाके कॉलम्स टू द लेफ़्ट हमें ले लेना है कि हमें लेफ़्ट में ऐड करना है या राइट में ऐड करना है, इस तरीके से। तो जो ब्लैंक एरिया होता है इंसर्टेड टू द लेफ़्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलम, तो जो कॉलम होता है हमारा वो हमारा ऐड हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मर्जिंग सेल्स। सेल्स को कैसे मर्ज करना है, कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स, कंबाइनिंग two or more cells in the same row or column into a single cell is called merging। मतलब खाली सेल्स को मर्ज करना, लाइक रो है, सेम रो है और कॉलम है, वहाँ पे हमें खाली सेल ऐड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, मर्ज कैसे करें, है ना, उसको ऐड करना खाली एक सेल को, वो मर्जिंग कहलाता है। तो मर्जिंग सेल्स प्रोवाइड्स अ वे टू कंसोलिडेट डेट इन वन सेल, ठीक है। तो हमें खाली मर्ज करना है, हमें मर्ज कर लिया, हमने एक कॉलम बस चाहिए था, एक सेल चाहिए थी, तो उस तरीके से हम सेल मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे स्टेप्स हैं, पहले रो और कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रो और कॉलम को, जहाँ पे हमें मर्ज करना है। फिर क्लिक द टेबल पे क्लिक करना है, वहाँ से मर्ज सेल का ऑप्शन करना है। द डेटा गेट्स कंबाइंड इन वन सेल, तो जो वो डेटा है वो खाली एक सेल में बन जाएगा, मर्ज हो जाएंगी वो सेल, जुड़ जाएंगी, मतलब दो सेल्स हैं तो वो एक बन गई, जुड़ गई, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने बुक के पेज नंबर 55 पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये है ना, ये सेल्स क्या हैं, मर्ज्ड हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ सेल्स मर्ज्ड हो गई यहाँ पे आप देख सकते हैं। साइंस के बाद वाला जो कॉलम है ना, वहाँ पे आप देख सकते हैं सेल मर्ज्ड हो गई, है ना। फिर इसके बाद हमें स्प्लिटिंग द सेल्स पढ़ना है। सेल्स को स्प्लिट कैसे करना है ये हम पढ़ेंगे। Splitting cells. Sometimes we might need to select parts of a table and move them to a new location. जो पार्ट्स है टेबल का वो हमें कहीं न्यू लोकेशन पे ऐड करना है। सो ब्रेकिंग अप ऑफ अ सेल इनटू मल्टीपल सेल्स, तो जो सेल होती है उसको बहुत सारी सेल्स में हम स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं, वही हमारा स्प्लिटिंग कहलाता है। दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मर्जिंग प्रोसेस। मर्जिंग प्रोसेस की ये रिवर्स प्रोसेस होती है।